हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग। पूरे घर में अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो है क्लीनिंग वगैरह मैंने नहीं करी थी, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। वैसे तो नॉर्मली झाड़ू पोछा डेली ही लगता है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे तबीयत ठीक नहीं रहेगी या फिर ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ। डेली तब मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और लेकिन हाँ, झाड़ू लगाने की अगर मैं बात करूँ ना तो वो सब काम जो है डेली के डेली ही होते हैं। लेकिन जैसे अगर कभी कभार महीने में एक बार अगर हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज तो सुबह से मैं लगी हुई थी, बस थोड़ा सा नाश्ता किया जल्दबाजी में और फटाफट से अपने काम में लग गई थी क्योंकि फिर ये काम ऐसे होते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग डीप क्लीनिंग करने की सोचते हैं टाइम और ज़्यादा लग जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है कब 12-1 बज जाए। और मैं तो यहाँ पे आई थी मैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने बेडरूम से, बेडरूम को क्लीन करने की। तो ये सोफ़े जो यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं इनको दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर दूँगी, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि हस्बैंड को जब मैंने बोला कि आप इनको शिफ्ट कर दो तो उन्होंने बोला कि इनको ये जो है ना बहुत ही चौड़े वाले हैं और इनको बाहर निकालते टाइम 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे बस का तो ये था नहीं खैर इसको हिलाना इधर से उधर। वैसे तो ये हल्के ही हैं लेकिन जब इनको बाहर निकालो ना, दरवाजे का साइज़ जो है वो छोटा पड़ जाता है और सोफ़े बड़े हैं तो टेढ़ा करके इनको ले जाना पड़ता है। तो एक आदमी के बस का नहीं है। शायद से शादी के टाइम पर इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, उसके बाद से यहीं पर हैं। तो फिर मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करो फिर ऐसा होता है ना कि एक आदमी से नहीं हो पाता है कुछ भी। तो इसलिए मैंने इनको रहने दिया यहीं पर। और अभी इनकी वजह से ऐसा होता है ना, जैसे साफ़ सफाई करो, झाड़ू लगाओ तो आधा से ज़्यादा धूल जो है सोफ़े के नीचे चला जाता है, तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने का कोई वो ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती थी हमेशा कि महीने में एक बार मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, इनको खिसकाऊँगी, अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी इनके नीचे से। लेकिन फिर बीच में वो सब कुछ हो गया था। फिर एक्सीडेंट की वजह से मैं पैर पे मेरे जब चोट लग गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और इसलिए मैंने बीच में डीप क्लीनिंग करना छोड़ दिया था। लेकिन अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं यार, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग तो 3-4 महीने हो गए थे, तो मैंने सोचा नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा इसको साफ़। तो आज मैं लग गई हूँ अपनी डीप क्लीनिंग पे, अच्छे से साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। और ये सब कुछ करने से पहले ना, जैसे कुछ भी पंखे वगैरह की क्लीनिंग हो गया वो सब मैंने पहले कर ली थी। बेडशीट वगैरह को झाड़ करके अच्छे से साफ़ करके मैंने बिछा के रख दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिछा के रखा हुआ है, अच्छे से साफ़ कर दिया था। ताकि ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह अगर हम लोग पहले कर लेंगे तो फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर सारी जगह धूल ही धूल उड़ जाता है। इसलिए मैंने कुछ काम पहले ही कर लिए थे। और जो बचे हुए काम थे जिसमें झाड़ू पोछा वगैरह और ये जाले साफ़ करना, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो मुझे जालों से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जो मकड़ी के जाले लगते हैं ना, उनको देख करके सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि घर में जैसे वो लटकते हुए दिखते हैं, सबसे गंदे लगते हैं। और जो जाले साफ़ करने के लिए होता है ना, वो मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो उसी टाइम पे मैं डायरेक्टली झाड़ू से ही थोड़ा बहुत जहाँ तक मेरा हाथ जाता है उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर अगर है जाले तो उनको साफ़ करने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो वो सब कुछ मैंने सोच रखा था कि इतना जो ऊपर ऊपर की साइड के होंगे जाले, उनको मैं डीप क्लीनिंग के दौरान ही साफ़ करूँगी। तो लगभग मैंने ये कर लिया था कि डस्टिंग वगैरह और ऊपर की साइड के जितने जाले थे वो मैं पहले निकाल चुकी थी। और थोड़ा बहुत जो किनारे किनारे से बच जाते हैं ना, जैसे कभी लग जाते हैं जाले, धूल वगैरह, तो उसको मैं बाद में कर रही थी साफ़। जैसे आप लोग देख सकते हो ग्रिल पे ये सारी जगह। तो मेरे घर में 5 रूम हैं और एक बीच में बरामदा है और एक किचन है। तो इन सब की आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, उसकी डीप क्लीनिंग मैं फिर कभी करूँगी क्योंकि एक साथ सारी की सारी चीज़ें अगर कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर खाना बनाने में भी लेट हो जाता। और ये सब करते करते फिर मुझे नहाना भी था क्योंकि जब साफ़ सफाई करो तो अपने ऊपर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा धूल गिर गया, ऐसा लगता है जैसे हम धूल में ही पूरे लिपटे हुए हों। तो इसलिए फटाफट मैंने ये झाड़ू वगैरह लगाया, जितना भी साफ़ सफाई होती है सब कुछ करने के बाद ही मैं नहाई थी। और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो आज मैंने मॉप वाला पोछा नहीं लगाया, स्टैंड वाला जो होता है वो नहीं लगाया है मैंने।
क्योंकि आज मैं हाथ से इसलिए लगा रही हूँ, इससे क्या होता है ना, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, आपका जो फ्लोर है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जैसे बीच में हम लोग 5-6 दिन के लिए चले गए थे देहरादून, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह, मतलब धूल जम गया था बाहर, खिड़की से जैसे धूल आता है तो वो जम गया था। और फ़र्श एकदम से साफ़ तभी होता है जब हम हाथ से लगाते हैं, एकदम रगड़ रगड़ के पोछा लगाते हैं तो साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर ना जैसे ये कंटर वगैरह रखे हुए हैं, ये चावल का ये सब कुछ, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इसलिए रखी हैं क्योंकि किचन में उतनी ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रिज के बगल पे। तो हाथ से इस वक्त पोछा लगा रही हूँ तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो रहा है फ्रेंड। सच में जैसे मॉप से लगाओ ना तो ऊपर ही ऊपर उससे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ फ्लोर गीला होता है, सफाई उससे नहीं होती है। ये चीज़ तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि उससे ना सिर्फ ऊपर से हम लोग ऐसा लगता है कि बस हो गया, साफ़ हो गया है। लेकिन अब जब मैंने हाथ से पोछा लगाया ना तो तब मुझे पता चला कि साफ़ कैसे होता है। वैसे तो मैं पहले लगाया करती थी शादी से पहले, जैसे हम मायके में मम्मी बोलती थी, तो पोछा हम लोग वैसे हाथ से ही लगाते थे बैठ करके। लोगों को आदत पड़ गई है ना, तो सहूलियत के लिए हम लोग बार बार ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए सही होता है वो हम छोड़ते जा रहे हैं। जैसे अगर इस तरीके से पोछा लगाते तो एक तरफ से घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, पेट की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। और अगर आप लोग चाहते हो, जैसे किसी का पेट बाहर निकला हुआ होता है ना, तो अगर वो ऐसे बैठ करके पोछा लगाएगा तो सही में मतलब उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इस ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारी धूल जमा हो गई थी। साथ ही मैंने खिड़की पर भी थोड़ा-सा कपड़ा मार दिया, क्योंकि खिड़की में भी थोड़ा-सा गंदगी सी लग रही थी ना, तो इसलिए धूल वगैरह साफ़ हो जाता है। और जैसे हाथ से पोछा लगाओ तो जहाँ-जहाँ पर गंदगी हो अपने हाथों से अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पर कुछ काले से दाग जमे हुए थे जो कि उस मॉप से अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मैंने हाथ से पोछा लगाया तो इससे अच्छे से साफ़ हो गए। तो अब मेरा एक चीज़ अब मैंने फ़िक्स कर ली है अपने दिमाग में कि हफ्ते में 2 या 3 बार तो मैं ज़रूर हाथ से ही लगाऊंगी पोछा, नीचे बैठने वाला। मॉप से ऐसा होगा कि कभी कभार जैसे ठंडा हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, पैर में दर्द हो गया, तब मैं उससे लगाऊंगी, लेकिन ऐसे ही मैं नहीं लगाऊंगी। इससे पैरों की भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज तो हो ही रही है और साथ के साथ में पोछा भी साफ़ सफाई से लग रहा है, साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है। उसके बाद देखिए झाड़ू पोछा कर लिया है, सारे रूम्स क्लीन कर दिए हैं और अब यहाँ पर मैं जो ये सोफ़े के कवर वगैरह हैं उनको कर रही हूँ सेट। और मैंने सोचा तो था इस बार कि मैं देहरादून जब गई हुई हूँ तो वहाँ से मॉल से मैं ये सोफ़े के कवर लेकर आऊँगी, लेकिन फिर यही हुआ कि वहाँ पर जिस दिन से हम लोग गए वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो उस चक्कर में हम लोग मार्केट जा ही नहीं पाए। शाम को गए भी तो हम लोग मंडी में गए थे सिर्फ। उसके बाद मंडी में तो खैर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब ये जो कवर्स वगैरह हो गए ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, कुर्ती वगैरह मिल जाती है, लेकिन वो सब चीज़ें तो लेनी नहीं थी, जो मुझे लेना था वो तो मेन मिलता ही नहीं है वहाँ पे। तो खैर कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तब मैं ज़रूर लेकर आऊँगी सोफ़े के लिए कवर, और काफ़ी अच्छे वाले कवर लेके आऊँगी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, रूम चेंज हो जाता है। और कर्टन्स भी मुझे लेने हैं इस रूम के लिए, तो कर्टन्स और ये सोफ़े के कवर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये सारे चार्जर वगैरह यहीं पर रखे रहते हैं, तो मैं इनको यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह के चार्जर हैं तो इनको यहीं पर रखना ठीक होगा। नहीं तो बाद में ये सारी जगह ढूंढते हैं और रखा हुआ अच्छा खासा सामान भी फैला देते हैं। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई है मेरी, और पूरा जो रूम है आप लोग देख सकते हो अब कितना अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम चमक गया है। तो बस रूम्स वगैरह की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ किचन में। किचन में जब मैंने नाश्ता किया था ना, सारे के सारे बर्तन, काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था, कुछ भी साफ़ नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा एक बार जिस काम में लगी हुई हूँ पहले उसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में इसको करूँगी। नहीं तो आधा इस तरफ करो आधा उस तरफ करो, ऐसा करने से ना इधर का होता है ना उधर का काम होता है। तो इसलिए एक साइड का काम निपटाते चलो तो अच्छा है। तो इसके बाद या किचन के कुछ बर्तन रखे हुए थे, खाना खाया था तो वो सारे बर्तन,
और मेरी एक आदत है कि मैं जो सिंक में बर्तन रहते हैं पहले उनको एक बार धो लेती हूँ, उसके बाद ही काम नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड ने खाना खाया तो उसके बाद तुरंत ही मैंने वो सारे के सारे बर्तन धोकर रख दिए थे, इसलिए इस टाइम पर ज़्यादा बर्तन नहीं हुए हैं धोने के लिए। तो ये मेरे लिए ठीक हो गया कि बस थोड़े बहुत से ही बर्तन हैं जिनको धो लूँगी और इसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि सच में इतना गंदा सा लग रहा था ना साफ़ सफाई करने के बाद। मतलब घर तो साफ़ हो गया था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, अब मुझे अपनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो अभी अपनी डीप क्लीनिंग करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी, किचन को भी थोड़ा सा चमका दूँगी अच्छे से। गैस को मैं डेली ही साफ़ करती हूँ जितनी टाइम खाना बनता है, मतलब 3 टाइम अगर खाना बनेगा ना तो तीनों टाइम गैस और काउंटर टॉप साफ़ होगा, क्योंकि होता भी है गंदगी हो जाती है इधर उधर। काफ़ी सारा जैसे खाना वाना बनाओ ना, सब्जी के तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको साफ़ करके ही अच्छा लगता है, गैस भी थोड़ा चमक जाता है, तो अच्छी साफ़ सफाई वाली फीलिंग आती है कि साफ़ सफाई अब हो गई है। तो बस यहाँ पर कर दिया है मैंने काउंटर टॉप को क्लीन, और साथ के साथ थोड़ा सा ये जो कॉटन का कपड़ा है ना इसको गीला करके मैं इसको पूरा मैं टाइल्स वगैरह पे भी साफ़ कर देती हूँ, जो टाइल्स में दाग वगैरह पड़े होते हैं। तो इसीलिए ये टाइल्स एकदम से चमकती हैं, अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ऑयली सी नहीं लगती। नहीं तो कई सारी जगह मैंने देखा है कि ऑयली सी लगती है टाइल्स, तो उसका कारण यही होता है कि डेली ही अगर तीनों टाइम साफ़ किया जाए तो साफ़ एकदम चमक जाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना कपड़े रखे हुए थे, जो चादर था वो मैंने भिगा के रखा था, तो उसको भी साफ़ करूँगी। और कुछ ये जैसे ये कुशन कवर हो गया और हस्बैंड के कुछ कपड़े थे, और साथ में किचन टाल्स थे जिनको मैं डेली क्लीन करती हूँ। मतलब डेली उनकी सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो एकदम से काले से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये सारे कपड़े धोने लगी थी, तब तक मम्मी का कॉल आया था, मम्मी से भी बातें कर रही थी। वैसे ही मेरी बातें चलती हैं और वैसे ही मेरे काम होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला चादर है इसको धोने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ये बेडशीट मैंने आपको दिखाई थी ना, ये विंटर वाली जो होती है बहुत ज़्यादा भारी होती है, इनको धोने में हद से ज़्यादा परेशानी होती है। ना तो ये उठाई जा सकती है और ना ही तो इनको पकड़ा जाता है। तो इतनी मुश्किल से मैंने इसको धोया ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी भारी हो रही थी। जैसे ही इसमें पानी पड़ रहा था तो ये और भारी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये छोटे मोटे से जो कपड़े हैं इनको धोकर साफ़ कर देती हूँ, बड़ी वाली बेडशीट को तब धोऊँगी। और जब मैं कपड़े धोती हूँ तो पूरी की पूरी मैं खुद भी भीग जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये काम सबसे लास्ट में चुना कि सबसे लास्ट में करूँगी, नहीं तो फिर पूरा गीला होकर के अगर मैं काम करती रहूँगी तो तुरंत सर्दी लग जाएगी। इसलिए मैंने ये काम सबसे लास्ट में चुना। और कपड़े धोने का मेरा एक यही होता है कि मैं जितने जमा होते हैं एक साथ नहीं धो पाती हूँ, धीरे धीरे करके मैं धोती रहती हूँ कपड़े। एक दिन में अगर कोई भी छोटे मोटे कपड़े हो गए तो उनको तुरंत ही धो लिया जाए ना, तो फिर एक साथ इतना भार नहीं पड़ता है, धीरे धीरे करके धो लो। तो बस यहाँ पर ये काम भी हो चुका है। और ये देखिए मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा चमचमा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम अच्छे से साफ़ हो गया, तो मन को भी सुकून मिल गया है, दिल एकदम खुश हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये डीप क्लीनिंग का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।